Today we are going to talk about this Garnier Vitamin C Serum bottle, the packaging of this bottle, कि उन्होंने कैसे इसको एलाबोरेट किया है, कैसे इसको मार्केट किया है एंड कैसे इसको बहुत यूजफुल और एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाया है। दिस प्रोडक्ट इज़ बेसिकली अ प्रीमियम प्रोडक्ट। उन्होंने इस प्रोडक्ट को प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च करने के लिए सबसे पहले अपनी प्राइमरी पैकेजिंग पर ध्यान दिया। उनकी ये प्राइमरी पैकेजिंग है। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्ट प्रोडक्ट के कॉन्टेक्ट में आता है, दैट डायरेक्ट कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसमें इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले एक ग्लास बॉटल को यूज़ किया है। ग्लास बॉटल इसलिए बिकॉज ऑफ कोर्स ये इनर्ट होता है, ग्लास किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। एंड सेकेंडली, जब भी हमको प्रीमियम सेगमेंट में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्लास को चूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अपील, बिकॉज ऑफ इट्स सब्सटेंशियल इफेक्ट और बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांसपेरेंसी, क्लियर ट्रांसपेरेंसी। तो इन्होंने एक ग्लास बॉटल को, एक एस्थेटिक ग्लास बॉटल को यूज़ किया और उस ग्लास बॉटल के साथ साथ ये एक ड्रॉपर उन्होंने चूज़ किया। ये ड्रॉपर भी जो है, ये इसकी इट इज़ विद अ नोजल, ये ड्रॉपर नोजल के साथ है बिकॉज ये लास्ट तक जब जाता है नीचे तक तो इसमें जितना भी प्रोडक्ट बचता है ये उस पूरे को कलेक्ट करता है। क्योंकि कई बार ड्रॉप नोजल जो होता है, ड्रॉपर जो होता है, उसकी हाइट अगर थोड़ा कम होगी तो लास्ट में प्रोडक्ट बच जाएगा और कंज्यूमर को इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि वो लास्ट ड्रॉप को टिल्ट करके कलेक्ट करेगा और समटाइम्स एंड ऑल दैट। तो उसके लिए वो नोजल होता है ताकि वो लास्ट ड्रॉप तक भी इजीली कलेक्ट कर पाए, सक्शन कर पाए प्रॉपर्ली। तो उन्होंने इसको यूज़ किया। उनका प्रोडक्ट जो है दैट इज़ अ विस्कस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ये विस्कस लेमनी प्रोडक्ट है, इसीलिए उन्होंने इसको अपील देने के लिए अपने ड्रॉपर को वाइट कलर में रखा है टू मैच द एरेना। सेकेंड थिंग, जो मेन चीज़ आती है, दैट इज़ द आई अपीलिंग फैक्टर इन दिस ग्लास बॉटल, जो कि उनका लेबल है। ये लेबल एक पीपी लेबल है, पीपी मेटलाइज्ड लेबल, यानी कि ये एक मेटालिक इफेक्ट का लेबल है अगर आप देखेंगे। और ये एक रैप अराउंड लेबल है। ये पूरा लेबल आपको एक इफेक्ट देता है जो रैप अराउंड है, बट एक्चुअली में एक ये लेबल जो है ये राउंड लेबल है। और जो राउंड लेबल इसके ऊपर इस सेगमेंट में ये थोड़ा सा जो 2-3 mm आता है, इस 2-3 mm के ऊपर ये ओवरलैप करके चिपक जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये लेबल जो है ये पूरा रैप अराउंड राउंड लेबल है। बट एक्चुअली ये क्या है, ये एक लेबल जो अलग से आता है, ये वैसा है। जो बाकी लेबल्स में आपने देखा होगा, वी हैव अ गैप ऑफ अराउंड 5 mm बिटवीन, जो इसमें इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है। उसके बाद इसको स्पेशल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक मेटलिक इफेक्ट दिया। और कोई ऐसा आप सेगमेंट नहीं देखेंगे, उन्होंने कोई पिक्चर्स नहीं डाला, इसको क्लटर नहीं किया है किसी भी इमेजेस में। इसको उन्होंने बहुत ही सिंपल रखा है और इन्होंने क्या किया, एक सिंपल आउटलाइनिंग दी है और अपने नाम को एनहांस किया है, अपने ब्रांडिंग को एनहांस किया है इसको अपील देने के लिए। इसीलिए ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट बनाया है इन्होंने प्राइमरी में। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपनी जो कोडिंग पैनल है, यहाँ पे एक कोडिंग पैनल बनाया है। ये कोडिंग पैनल बेसिकली उस तरह से डिज़ाइन होता है जैसे मशीन पे इसकी कोडिंग हो पाए इजीली। तो ये इतना चौड़ा और इतना वाइड जो रखा जाता है, ये अकॉर्डिंग टू द मशीन्स ही रखा जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द लेबल। ये पीपी लेबल है और लेबल्स बहुत सारे अलग कैटेगरीज में आते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रोडक्ट पे यूज़ कर रहे हैं और इसी तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। सो दिस इज़ अ पीपी मेटलाइज लेबल टू गिव अ प्रीमियम इफेक्ट and to enhance the branding and to enhance the product as well. So today for this, for any queries and anything, please give me the comments.